गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम जन आवाज अपने हरेक दिन संजिया के 7:15 बजे से 8 बजे तक सुनते आ रहल बानी। कार्यक्रम जन आवाज में हमनी के देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक विषय ऊपर बहस और छलफल करेनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में हमनी के पटेरवा सुगौली गांव पालिका के विकास के अवस्था के बारे में आज हमनी के बातचीत और बहस करें सन। खास में स्थानीय सरकार के ई जौन आर्थिक वर्ष बाटे 78-79 ई आर्थिक वर्ष 753 स्थानीय सरकार प्रमुख लोग के खातिर और स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग के खातिर अंतिम आर्थिक वर्ष बाटे। जनता से देहल मैंडेट अभी तक कितना पूरा भइल और पटेरवा सुगौली के अगर बात कइल जा वहाँ के विकास के अवस्था, वहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य के अवस्था, एकरा बारे में बातचीत करे के खातिर पटेरवा सुगौली गांव पालिका के उप प्रमुख एवं न्यायिक समिति के संयोजक ममता महतो जी हमने के फोन संपर्क में बानी। कार्यक्रम जन आवाज में स्वागत करे के चाहे ममता जी के। ममता जी, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद। का हो रहल बाटे, काथी में आजकल व्यस्त बानी अपने? अभी फिलहाल देखा जाए तो पालिका के साथ साथ जी हमने के नेपाली कांग्रेस के अधिवेशन महाधिवेशन में भी थोड़ा बहुत बिजी हमने के बानी सन अभी फिलहाल। जी, महाधिवेशन चल रहल बाटे, महाधिवेशन में बिजी बानी। साथ ही साथ जौन अपने के दैनिक नियमित कार्य बाटे पालिका के जे जनता अपने के जिम्मेवारी देले बाटे 5 वर्ष के खातिर अपन सारा अधिकार वालगन के देले बाटे, ओकरा प्रति अपने का कर रहल बानी? जी, अब पालिका में हमने के जौन शाखा जौन विभाग हमने के देहल गल बाटे खासतौर पर उपाध्यक्ष के मार्फत में जी जी उस सब की चीज के भी हमने के मैनेजमेंट कर रहल बानी। जैसे कि न्यायिक समिति भइल, अपांगता कार्य सब भइल, ओकरा बाद में खाद्य माल वितरण भइल, तो अनुगमन के पार्ट रहल, ई सारा चीज के हमने के उपाध्यक्ष के पार्ट में रहल जितना भी काम सब बाटे ओकरा के भी हमने के संग संगे ले जाए के कोशिश अभी तक कइले बानी सर। अब जैसे कि देखल जाओ ई जौन आर्थिक वर्ष बाटे, ई आर्थिक वर्ष के कहीं ना कि जे 2-4 महीना तो निकल गई, बहुत कम समय बाटे और ई आर्थिक वर्ष अपने लगन के खातिर अंतिम आर्थिक वर्ष भी बाटे। हम समग्र में जोड़ के काल सुनिए कि अभी हमनी के जौना बेरा अभी बात कर रहल बानी सन, अभी तक अपने के पालिका के विकास के अवस्था का बाटे। जैसे चुनावी दौरान अपने जनता से जौन मैंडेट दिले रहनी, जनता से जौन वाचा बंधन कैले रहनी, ओकरा मुताबिक विकास के अवस्था अपने कौना ढंग से कितना के विकास भइल बाटे अपने गांव पालिका में, अपने के का लाग रहल बाटे? जैसे कि चुनावी माहौल में हमने के जौन भी जनता से बात कैले रही सन, जी शिक्षा स्वास्थ्य के बात कैले रही सन, हमने के कृषि के बात कैले, रोजगारी के बात कैले रही, संभव तो कुछ पार्ट में हमने के सक्सेस भी भइल बनी सन, एकरा में पूर्णता भी प्राप्त भइल बाटे। जैसे कि सड़क के बात करल जाए, कालो पत्र से लगाए के ढलान भी हो चुकल बाटे, विभिन्न गली गली में हमने के ढलान कैले बने सन। वैसे ही हमने के कृषि जन्य में बीजन सब हमने के प्रोवाइड कैले बने सन अपन अपन जनता के। वैसे के हमने की सिंचाई की व्यवस्थापन में भी ध्यान दिले बने सन, हमने के कोयले भी बने सन। वैसे ही विभिन्न जैसे कि स्वास्थ्य की बात करल जाए तो स्वास्थ्य में भी हमने के विभिन्न जन हमने के स्वास्थ्य चौकी सब बाटे, ओमे भी हमने के कर्मचारी व्यवस्थापन से लेके औषधि व्यवस्थापन सब चीज हमने के करे में आगे बढ़ल बने, सफलता भी हमने हासिल कैल बनी। अगर परसेंटेज के बात कइल जाए कि 100% मान के अगर हमने बात कर रहल बानी सन, तो 4.5 वर्ष के दौरान में कई परसेंट अपने अपना जनता के खातिर 100% में कई परसेंट माने जौन अपने के वादा रहे, जौन अपने के चुनावी एगो एजेंडा रहे, उमे माने अपने उतरल बानी, उ पूरा कैले बानी? चुनावी के एजेंडा थोड़ा सा अलग रहे, लेकिन काम करे के दौरान थोड़ा सा अलग हमरा महसूस भइल। काहे कि चुनाव के बेरा हमनी के भाषण करे वाला चाहे बोले वाला बात, जनता से कहे वाला बात, प्रैक्टिस में जौन काम बाटे, जौन तौर तरीका बाटे, सरकार के जौन नीति नियम निर्देशन बाटे, वो थोड़ा सा फर्क बाटे, जेकरा वजह से वास्तव में हमनी के जौन अपन सोच जौन विचार से हमनी के चुनाव में गनी, जनता लोग के बात गनी, वो लोग के मन जीतनी, आज हमनी के सक्सेस भइनी,
चुनाव में जीतनी, उन लोग के अनुसार इच्छा चाहना अनुसार नेपाल सरकार के नीति नियम में काम करे के जन तौर तरीका बटे उस थोड़ा फर्क होला के चलते हमने के जनता के चाहे वाला इच्छा आकांक्षा 100% पूरा करे वाला अवस्था अभी नहीं है कि नेपाल सरकार के काम करे के तौर तरीका थोड़ा सा फर्क बटे, जनता की इच्छा आकांक्षा चाहना थोड़ा सा फर्क बटे, जिसकी वजह से 100% काम करे वाला अब जनता की इच्छा अनुसार चाहना अनुसार 100% काम नहीं है बोल कर हम मानत नहीं, लेकिन नेपाल सरकार के नीति नियम के भी कानून की भी पालना कर दे के जिम्मेदारी आउकरा के निभावे के जिम्मेदारी भी हमनी के जनप्रतिनिधि के बाटे। तो वो अनुसार से भी हमनी के पटना से नेपाल के नियम कानून संगत रह के विकास करे हमनी के अगाडि बढ़ल बनी आ पटेवा सुगोली के जो विकास करे के तौर तरीका बाटे वो अन्य पालिका से फर्क बाटे आ एकदम निमन बाटे कहके हम दावा भी करतानी। का आधार बाटे जेकरा चलते अपने कहनी के हमनी के तौर तरीका हमनी के हरेक कुछ और पालिका से कहीं ना कीजिए अलग बाटे? जैसे कि हमनी के पालिका के काम करे के जब डॉक्यूमेंट तैयार करे के बात बाटे केंद्रीय सरकार के नीति नियम अनुसार हमने के तैयार करे के जन बात बाटे तैयार करे के जन विधि विधान बाटे ओमे भी हमने के अच्छा कैले बनी अभी तक। ओकरा बाद सूत्र हमने के नेपाल सरकार के नीति नियम अनुसार हरेक पालिका के योजना सब सूत्र में डाल के आगाड़ी बढ़ावल जाला। तो अभी तक विराट महानगर पालिका बाहे के और कोनो पालिका शुरुआत नहीं है पहले जहाँ तक हमारा जानकारी बाटे पटना सुगौली दूसरा स्थान में बाटे जनकी सूत्र के आधार पर अपन काम करते हुए आगे बढ़े बाटे। अभी तो हरेक पालिका के मैडम अभी तो हरेक पालिका सूत्र एंट्री करके ही अपन काम कर रहल बाटे, एंट्री कर रहल बाटे, लेकिन सेकंड पोजीशन हमनी के रहल जी। तो हमनी के काम करे के जन शैली बाटे आगाड़ी रहल जगह वजह से हमनी के सेकंड पोजीशन पे विराट महानगर पालिका के बाद में पटना सुगौली गांव पड़ता सेकंड स्थान में सूत्र में परिणत करके अपन काम करवाई आगाड़ी बढ़ेली बन। अभी हमनी के अगर विकास के बात कइल जाओ, सड़क के बात कइल जाओ, नाला के बात कइल जाओ, रोड के बात कइल जाओ, शिक्षा स्वास्थ्य के बात कइल जाओ, तो इस 4.5 वर्ष के दौरान में अपने लगन के प्राथमिकता में कौन चीज रहे? जैसे सड़क नाला प्राथमिकता में रहे तो सड़क नाला में कितना मीटर कितना किलोमीटर सड़क निर्माण भइल बाटे, कितना मीटर नाला निर्माण भइल बाटे? हमनी के पटना गांव पालिका में नाला के महत्व उतना ज्यादा खासे नहीं दिले जी जी। हमनी के रोड की ज्यादा महत्व दिले बनी काहे कि इन्हें करी खुला सड़क भेला के चलते खुला जगह जमीन ज्यादा भेला के चलते पानी बहावत में उतना ज्यादा समस्या नहीं है, जेकरा वजह से सड़क ढलान की ज्यादातर महत्व देहल गइल बाटे। एग्जैक्टली हेतरे बोल बाटे कहब हमनी के ये अभी नहीं बतावल जात, लेकिन मैक्सिमम गांव सब में हर एक गली में हमनी को ढलान कर चुकल बानी सन। कालो पत्र भी 2 किलोमीटर हमनी के पालिका में भइल बाटे। ओकरा बाद में जैसे कि हमनी के कर्मचारी व्यवस्थापन के बात बाटे जन की नेपाल सरकार के माथक में रह के हमनी कर्मचारी व्यवस्थापन करे के अवस्था गन बाटे वो भी हमनी के चुकल बानी, जेकरा वजह से शिक्षा के एक जना तरीका से क्वालिटी एजुकेशन करने के बात करता नहीं, क्वालिटी एजुकेशन के मेंटेनेंस करे के खोजता नहीं जी जी। तो वो अनुसार से होके वाला अवस्था नहीं काहे कि पालिका के माथक में रहे वाला कंडीशन नहीं है। लेकिन एक और बात बाटे जैसे कि मैडम एक और बात कथी आ रहल बाटे कि स्थानीय सरकार अइला के बाद आम जनता के एगो जन अपेक्षा रहे स्थानीय सरकार आई तो शिक्षा में स्वास्थ्य में बहुत सारा परिवर्तन हुई, लेकिन जौन आम जनता के चाहना रहे शिक्षा में परिवर्तन होके के स्वास्थ्य में परिवर्तन होके के कृषि में वो मुताबिक अभी तक ना होके सकल जौन एगो जनता के माने जन चाहना रहे ओ बमोजी एकर कारण का हो ना होके के कारण कथी बाटे कि हमनी के स्वास्थ्य की सुधार करे के चाहत नहीं, लेकिन हमनी के मैन पावर कमी बाटे। जितना भी पहले के मैन पावर हमनी संगे रहे वो सब लोग घर पाए के ठाव में सर्वे करा के चल गए लोग। स्थानीय लेवल के जितना भी हमनी कर्मचारी अभी रखले बने सन वो लोग उतना जगह मतलब कि क्वालिफाइड तो बढ़ते बटे, लेकिन वो लेवल के काम नीचे करे सकत काहे कि ओकनी के पास स्थान रात में घर में होता, दिन में हॉस्पिटल में होता, स्वास्थ्य चौकी में होता, रात में पाए वाला जो अवस्था बटे कमी कमजोरी आयल बटे। दूसरा बात कथी बटे कि स्थानीय सरकार के लिस्ट में 40 से 45 जन भी हमनी के औषधि के नाम लिस्ट बटे, उन्हें औषधि मात्र हमनी के खरीद कर सकता, लेकिन केंद्रीय कार्यालय में जौन लिस्ट बटे उ औषधि केंद्रीय कार्यालय देवे में बंद कर दिल बटे, जेकरा वजह से ना हमनी के किने के अथॉरिटी बटे आ ना ही हमनी के केंद्रीय सरकार प्रोवाइड करावता, जेकरा वजह से हमनी के स्वास्थ्य चौकी में केंद्रीय कार्यालय से मिले वाला औषधि में कमी आयल बटे, बाकी पालिका से मिले वाला चीज हमनी के पूरा दिल बने।
लेकिन जो कार्यालय से मिले वाला केंद्रीय सरकार से चाहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जो दवाई सब आवेला हॉस्पिटल में उ नहीं के मिलल, लेकिन और जी, सब उन्हीं के पालिका मिलल, के जेकरा अभ्यास वजह देखल से जाए, और सब पालिका के जी। अभ्यास देखल जाए, और सब पालिका तो अपना बजट से औषधि खरीद कर रहल बाटे, और जौन प्राइवेट ना हॉस्पिटल सब में, सभी क्लिनिक सब में पालिका जौन दवाई मिलेला उ सब दवाई वितरण कर रहल बाटे। सभी पालिका खरीद करता, हमनी के भी पालिका खरीद करता, लेकिन जी, कथी बटे कि नेपाल सरकार के लिस्टेड जन औषधि बटे स्थानीय सरकार के लगी जी उ लिस्ट बाहर के दवा हमनी के खरीद नहीं कर सकत, इलीगल रूप से हो गई अगर खरीद करता नहीं। जी जी अगर हमनी के अब केंद्रीय कार्यालय के जौन लिस्ट बटे उ दवा खरीदे के हमनी के अथॉरिटी के नहीं प्रदान करे, जेकरा वजह से यहाँ कॉम्प्लिकेशन शुरुआत हो जाते। ओ के अनुसार से जैसा लोग अब पहले तो केंद्रीय कार्यालय से ही सब चीज मैनेजमेंट होता है, तो वहाँ से औषधि के मदद से पठावत रहे, जेकरा वजह से औषधि कमी ना होता है। लेकिन वास्तव में हम अपन कर्मचारी से जाने के सनी बुझे के सनी वहाँ कथी महसूस भइल, कथी हमरा लागल जी कि केंद्रीय कार्यालय से जौन दवा हमनी के पालिका में पठावे के चाहिए, पालिका उ दवा हमनी के ना पालिका में पठावता आ ना ही उ दवा खरीद करे के अथॉरिटी हमनी के देता। लेकिन जेकरा वजह से ऐसन उ दवा तो माने कभी कभी मिल बैंडेज जाते। काहे सरकार कर देलक अपने लगन, माने स्थानीय सरकार अइला के बाद संघ सरकार से चाहे केंद्रीय सरकार से जौन 35-40 प्रकार के जौन दवाई रहे, जो निःशुल्क वितरण करते रहे, निःशुल्क देते रहे हॉस्पिटल सब में जी। सरकारी, बंद काहे कर देल? अब ओकर कारण तो उहे लोग भी हमनी को उतना नहीं की जानकारी, हमनी को बारम्बार पटक स्वास्थ्य शाखा से ये सब चीज के लगी अगाड़ी बात पठावल जाला, लेटर पठावल जाला, लेकिन फिर भी उन्हें से कौन ऐसे का रिस्पांस ना होला, ना देवे के कारण कथी बटे वजह कथी बटे केंद्रीय कार्यालय नहीं बता सकता हमनी के। लेकिन अपने लगन कोनो बात नहीं किया है। आम जनता के खातिर जौन दवाई सब बाटे उ परिपूर्ति कर रहल बानी अपना पालिका के मार्फत से। जी एकदम एकदम। अब जैसे कि स्वास्थ्य के और बात कल जाओ, जैसे अपने के पालिका बीरगंज सदर मुकाम से तनी दूर बाटे, और यदि वहाँ स्वास्थ्य के खातिर और सबका विकास करने लगन और सबका सुविधा अपना जनता के खातिर देने लगन, हमनी के एक्सरे मशीन वहाँ रखल गए बाटे, वीडियो एक्सरे मशीन सब रखल गए बाटे, जी उसमें मैन पावर करार में हमनी के कर्मचारी नियुक्त करके वहाँ के जौन बर्थिंग सेंटर बाटे ओकरा के भी बहुत बढ़िया से संचालन कइल गेल बाटे। एगो वार्ड में हमनी के अब सुनबरसा वार्ड हमनी के 2 टुकड़ा में भइल, तो सुनबरसा में ऑलरेडी से हेल्थ पोस्ट रहे, लेकिन ओकर जौन टुकियावल गेल 3 नंबर बड़ा ओमे ना रहे, लेकिन हमनी के ओकरा के भी माने एगो व्यवस्थापन करनी, स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन करके जौन बेसिक प्राथमिक उपचार जौन होते उ हमनी के फुलफिल कर बनी। अब बिहार के अभी हमनी के केंद्रीय सरकार से हमें बजट भी मिलल बाटे 85 लाख, जी ओसे हमनी के नया भवन निर्माण करके 3 नंबर बड़ा में भी हमनी के स्वास्थ्य भवन अपना से भवन बनवा के ओकरा में करे के हमनी के शुरुआत हो चुकल बाटे। यहाँ भी जौन हमनी के कर्मचारी व्यवस्थापन करे के हमनी के कइले बाटे। अब जैसे शिक्षा की बात कइल जाओ, शिक्षा में जौन किस्म से अभी शिक्षा के गतिविधि बाटे हुआ ज्यादा संतोषजनक नहीं है, शिक्षा में अभी तक अपने लगन के प्रयास का रहल अभी तक के? अभी तक के प्रयास हमने की है कि क्वालिटी एजुकेशन में फोकस हो कर जाए, जी जी गुणात्मक शिक्षा में फोकस हो जाए, काहे कि और जब हमनी के जितनी सन ओते टाइम में हमनी के जितना भी भवन सब रहे जीर्ण अवस्था में रहे, जी जी बैठे के सुविधा ना रहे, बेंच डेस्क के व्यवस्थापन ना रहे, 8 क्लास के 7 क्लास के बच्चों सब भी बोरा में लेके जाकर बैठत रहे लोग, उतनी हमनी के व्यवस्थापन में बेंच डेस्क देके जौन विद्यालय के भवन रहे उ जीर्ण अवस्था में रहे, ओकरा मरम्मत संभाल नहीं कइले सन। अब फिजिकली रूप से हमनी के भवन सब एकदम कंप्लीट करके व्यवस्थापन भी एकदम बढ़िया से करके हमनी के कंप्लीट हो गइल बाटे। अब जरूरत बाटे हमनी के वहाँ शिक्षा में टीचर व्यवस्थापन, शिक्षक व्यवस्थापन के लगी, जौन की हमनी के केंद्रीय कार्यालय से 61 गो टीचर के मांग कइल बाटे, सब्जेक्टिव टीचर से लेके अन्य शिक्षक भी हमनी के बच्चा के रेशियो अनुसार बहुत सारा दरबंदी अपने के पालिका में अभी शिक्षक दरबंदी खाली बाटे, 4.5 वर्ष के दौरान में अपने लगन नियुक्ति प्रक्रिया भी आगाड़ी ना बढ़ेनी तब बढ़ल बाटे, और ई सब में बढ़ल बाटे। हमनी 14 गो टीचर 14 गो शिक्षक हमनी के वहाँ फुलफिल कइले बने सन। कथी बाटे कि उ अवस्था में वहाँ से आयल जौन इसी बाटे जौन दरबंदी बाटे, दरबंदी में उन्हीं से फुलफिल करे वाला अवस्था बाटे। हमनी के पालिका से वैकेंसी अनाउंस करके ओमे फुलफिल करे वाला अवस्था नहीं है, जेकरा वजह से ई चीज रुकल बाटे। लेकिन फिर भी अब केंद्रीय कार्यालय के निर्देशन अनुसार प्रशासनिक निकाय में या ऑफिशियल सुने पे नहीं भेज तो पहले आपको मन पड़ी
नियुक्ति गर्न पाउनु हुन्न कह के डायरेक्ट पत्रकार कैला के वजह से हमने के ऊपर वाला अवस्था नहीं के। जी अब शिक्षक सेवा आयोग भी बहुत दिन हो गए खुलले, वो अनुसार से हमने के लाइसेंस की भी खुलल बहुत दिन हो गए। लेकिन मैडम एक और बात कथी आ रहल बाटे कि अपनी के पालिका के भीतर रहल सामुदायिक विद्यालय बहुत ऐसा विद्यालय बाटे जहाँ व्यवस्थापन समिति गठन ना होके सकल, जेकरा कारण से ई जैसे नियुक्ति के समस्या आ रहल बाटे। यदि विद्यालय में विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहित तो आज ई समस्या ना रहित, लेकिन विद्यालय व्यवस्थापन समिति पटेवा से बोले कि 2 गो विद्यालय में मात्र विद्यालय व्यवस्थापन समिति नहीं के गठन भई जी 24 गो में 2 गो विद्यालय मात्र। अब ना होके के कारण कथी बाटी कि यहाँ पॉलिटिकली राजनीतिक इश्यू से लेके हमारा आदमी बनी कि हमारा नहीं बनी, हमनी के पार्टी अव्वल रही स्थान में, हमनी के पार्टी अव्वल स्थान में रही। लेकिन शिक्षा विषम क्षेत्र में पार्टीगत चीज राजनीतिक घुसावल कोनो जरूरी नहीं है। अभिभावक लोग ही ने वो चीज देखोगे जगह वजह से हमने कभी तो असमर्थ बने। अब सिंपल विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन करे के लगी चुनाव प्रक्रिया में एकदम तड़क भड़क के साथ चुनावी प्रक्रिया में गई भी हमने की उचित ना लगल। लेकिन हमने के प्रयास बटे कि वहाँ भी हमने के जल्दी से जल्दी व्यवस्थापन करी आ ओकरा के आगाड़ी बढ़ाई। खाजा के बात अगर कही जाओ तो शैक्षिक सत्र शुरू हो गई बा अपने के पालिका में, खाजा चल रहा बा कि ना? जी चल रहा बाटे। खास में हमनी के अब शिक्षा के बात करी सन, थोड़ा कृषि के बात कही जाओ। एगो तो हमनी के ऐसे भी कृषि प्रधान देश में बानी सन, समय से खाद समय से बिया किसान के ना मिलेला। अपने के पालिका में कृषक लोग के अवस्था का बाटे? हमनी के पालिका में शुरू से ही हमनी के डिवीजन कृषक लोग के खातिर अपने लगन का अभी तक सेवा सुविधा उपलब्ध करेनी? डिवीजन वितरण करे के जन बात बाटे तो कभी ना कभी तो करे ही पड़े, लेकिन समय पर पहला से ज्यादा बेनिफिट हुई हमनी के कृषक लोग के। वही से गेहूं के बिया हमनी के सीजन अला के चलते हमनी के गेहूं के बिया वितरण 50% अनुदान में वितरण हमनी कर चुकनी। खाद मल के जन बात बाटे तो हर एक वड़ा में नियम के अनुसार से 1 या 2 डीलर मात्र रखल जा सकता। तो वो अनुसार से हमने के जहाँ से 2 बड़का जोन वार्ड बटे वहाँ 2 डीलर रखे हमने के सोच विचार भइल, जेकरा वजह से हमने के 2 डीलर देने सन। अब समस्या यहाँ ई बटे कि एगो व्यापक गुनासो आ रहल बाटे कि जे भी ई जोन सहकारी संस्था के मार्फत से खाद ले जा रहल बाटे, अपने के पालिका के बात करल बानी कि ई लोग ले जा रहल बाटे तो वहाँ कालाबाजारी शुरू हो गई बाटे। जे वास्तविक किसान बाटे उ लोग के नहीं खे मिलत, पीड़ित बा लोग। एकरा प्रति अपने लगन के ध्यान बा कि ना बा? ई बात रोग लगन के लगे पहुंचल बा कि नहीं के पहुंचल? काहे कि खाद के अभी गुनासो उ तरीका के नहीं के सर, हमरा कने भी गुनासो आइल बाटे। काहे कि खाद मल वितरण व्यवस्थापन करे के जिम्मेदारी दायित्व खुद उपाध्यक्ष के बाटे। ओकरा अनुसार से हमरा कने भी गुनासो कथी है कि मैडम जौन 70 बोरा खाद मात्र साल से उपलब्ध करावता है, कृषि औजार केंद्र से उपलब्ध करावता, उस 70 बोरा से हमने की इतना ज्यादा किसान के माने परिपूर्ति कैसे हुई, एकरा तो बढ़ावे पड़ल। लेकिन हमने वो लोग से संबंधित निकाय से बारंबार पहल कैला के बावजूद भी वो लोग कोटा बढ़ावे वाला सिस्टम नहीं के प्रोवाइड करत, जिसका वजह से जितना खाद होता वो अपूग हो जाता। अपूग के पूरा करे खातिर हमने के कृषक लोग के बाटे। बाकी काला बाजारी के जन बात बाटे तो अभी तक में कोनो कृषक हमरा से जिनका पर्सनली कोनो ऐसा कमेंट या हमने के कोनो भी ऐसा शिकायत नहीं के पहले, जिसका वजह से हम इस चीज के ना माने। लेकिन ई बात हमरा कने जरूर कहले बाटे कि मैडम ई 70 बुरा जोन आता 70 बुरा से हमने के पूरे वाला अवस्था नहीं के, अभाव बाटे, मोल के अभाव भी बाटे। अब अभाव भइला के कारण से कुछ लोग जो निर्धारित मूल्य बाटे ओकरा से अगर बेसी मूल्य देता तो उ लोग के दे देता, लेकिन जे न्यूनतम मूल्य बाटे वैसन का नहीं। कहीं कि पटेवा सुगौली गाँव पालिका ऑलरेडी मूल्य निर्धारण करके जी पूरा हमने के सूचना काफी पहले बन सभी वड़ा कार्यालय लगाए थे। हमने के जहाँ भी हमने के डिपो बटे खाद के डिपो बटे उस सब में हमने के दिलवानी सन। अब जनता की अवेयर भी पहले बन कि इतना हरी खाद की इतना मूल्य बटे, इतना मूल्य से ज्यादा अगर अगर मांगी लोग हमने जाके कंप्लेन करे के हमने के वहाँ जाके अनुगमन कैनी है कि ना? ई जौन अपने लगन निर्धारण कैले बानी मूल्य, वो मूल्य अनुसार से बिक्री वितरण हो रहल बा कि ना? किसान लोग के सर्वसुलभ ढंग से मिल रहल बा कि ना? ये चीज के अनुगमन कैनी है लगन कि ना? काहे कि अनुगमन मूल्यांकन के काम तो अपना ही के नेतृत्व में बाटे। जी अभी फिलहाल हमने के अनुगमन करे के लेके ध्यान काहे कि घर के शुरुआत हुई बाटे खाद मल बेचे के, तो वो संधान के बाद में अभी जस्ट शुरुआत होला के वजह से हमने के शुरुआत नहीं पहले
लेकिन अब अपने के तरफ से बात की जनता के हिन्ने बात होगा, अब इसलिए हम जाके अनुगमन करें। जी, अब जैसे कि एक और बात हमने के कही जाओ, काहे कि अभी भी परंपरागत कृषि ही प्रणाली में जोड़ देहल गईल बाटे, आधुनिक तरफ कृषि के ले जाए के सोच अपने के पालिका के नीति तथा कार्यक्रम में ना पड़ल कि रखनी लगन, लेकिन रखनी लगन तो काहे ना पूरा भइल अभी तक? रखने रहनी और में हमने कुछ औजार भी खरीद के ले बनी सर। जी जी, कृषि आधुनिकीकरण जाए खातिर कुछ हमने के जौन माने कृषि तथा पालिका अपग्रेड करे खातिर, आधुनिकीकरण करे खातिर कुछ मशीन सब बाटे, वो मशीन सब हमने कुछ खरीद भी कर ले बनी, आगामी दिन में खरीद करके वितरण करे। और अपना पालिका के जौन कृषि बाटे ओकरा के आधुनिक तरफ ले जाए के अपने के प्रयास बाटे। जी बाटे, लेकिन हमनी का कथी बाटे कि मैन पावर के कमी बाटे। जस्ट हमनी के 2 मात्र कर्मचारी बाटे, 5 गो वार्ड में 5 कर्मचारी होके के चाहिए, पालिका में कुछ सम्मिलित होके के चाहिए, एगो हेल्पर होके के चाहिए, 7 कर्मचारी हमनी के पालिका में बैठ रहे, लेकिन हमनी के जमा 2 कर्मचारी भेला के चलते माने जितना अनुगमन उन लोग के होके के चाहिए, जितना मूवमेंट उन लोग के होके के चाहिए वार्डे वो चीज होके वाला कंडीशन हमनी के फिलहाल नहीं के। पहले ताकि 2 कर्मचारी गाँव पालिका के सब चीज मैनेजमेंट करे के पड़ला, फील्डगत अनुगमन, फील्डगत वर्क होके चाहिए, पालिका हर एक वार्ड से कर्मचारी राशि करावे के चाहिए, कम कर्मचारी के कमी के वजह से हमनी नहीं करे सकल। आ उमे भी हमनी के अपना हिसाब से कर्मचारी भरना करे वाला अवस्था भी ना भेला के चलते ये सब समस्या बाटे हमनी का। जी, एगो अपने पालिका के कहीं न्याय दाता बानी, न्यायिक समिति के संयोजक बानी, न्यायपालिका भीतर अभी तक अपन इस 4.5 वर्ष के कार्यकाल में कितना मुद्दा के अपने कहीं ना कहीं छीनो फानो कहीं, कितना जनता के न्याय देनी जो अपने के पास न्याय मांगे आयल रहे? जी जी, हर एक साल हमनी के अपडेट बाटे। जी जी, अपडेट बाटे, हर एक ईयर के हमनी के अपडेट बाटे, लेकिन इस साल के पची बाटे की ज्यादातर हमनी के गांव घर के मुद्दा में लेनी देनी मुद्दा ज्यादातर बाटे। अब लेनी देनी मुद्दा का हमने के देखे वाला अवस्था नहीं के, न्यायिक समिति के क्षेत्राधिकार से बाहर के रहल किस चीज के हमने के देखे वाला अवस्था नहीं के। अब एक से पहले हमने के देखत रहनी सन, कंप्लीट भी करत रहनी सन, लेकिन जब से हमने के केंद्रीय कार्यालय हमने के डाटा मांगे लगल, डाटा एंट्री करा के डाटा भेजे वाला परिस्थिति चलाइल, तो वहाँ एकदम स्ट्रिक्टली लिखल बाटे कि न्यायिक समिति को क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर रहेका मुद्दाहरूले तपाईहरूले दर्ता पनि गर्न नपाउने, त्यसलाई हेर्न पनि नपाउने, जेकरा वजह से उ मुद्दा हमने के स्वातै बंद कर देनी सन, जेकरा वजह से मुद्दा एकदम कम हो गई बाटे। अभी तक फिलहाल हमने के पालिका में 2 मात्र मुद्दा अभी तक पड़ल रही नया आर्थिक वर्ष में। जी, लेकिन आपने कहनी कि मेन न्यायिक समिति में आवेला मुद्दा के प्रकृति सब कार है, कैसन कैसन मुद्दा न्यायिक समिति में आइल? हमके पालिका में न्यायिक समिति में आवेला मुद्दा जैसे कि कोई की जमीन दूसरा जमीन चाप ले बाटे, कोई से लेनी देनी के पैसा लेनी देनी भइल बाटे, कपाली समसूल के बात ओसन का सब रहे, ओसन के हमने के कुछ घरेलू हिंसा, महिला हिंसा, मारपीट वाला भी मुद्दा हमने के कुछ देख ले बनी। ऐसा का सब मुद्दा प्राय जैसे हमने के खास तौर पर लेनी देनी जमीन के लिए जमीन के सापल ओपल, ओकरा बाद में कथी बाटे कि सरकारी जमीन में दूसरा कोई घर बनाता तो कंडीशन पर दूसर कोई माने हस्तक्षेप करता, चाहे दूसर कोई जमीन बेच करता यूज करता, ओमे दूसर व्यक्ति के अगर माने सरकारी जमीन ऊपर यूज करते हमरो यूज होने पर ओसनका गलत मनसाय लेके भी कुछ मुद्दा हमने के पड़ता। लेकिन न्यायिक समिति के क्षेत्राधिकार में ये मुद्दा देखे वाला अधिकार हमने के नहीं। न्यायिक समिति में अगर 2 व्यक्ति बीच के झगड़ा बटे तभी हमने के देख सकते, सरकार वाली मुद्दा हमने के देखे वाला अवस्था नहीं है, जेकरा वजह से हमने के ई मुद्दा डायरेक्ट हमने के अदालत में ही रिफर करेंगे जी। लेकिन एगो महिला होते हुए भी एगो बहुत बड़ा कहीं ना कीजिए अपना पालिका भीतर के जनता के न्याय देवे के जो न्यायिक समिति बा ओकर संयोजक बन के न्याय संपादन करे के काम के अपने कौना ढंग से लेनी? एकरा के हम अपन अपॉर्चुनिटी के ढंग से लेनी जी। हमरा लगे एगो अवसर रहल। वास्तव में अभी तक हमने के समाज में पुरुषवादी सोच रहे, पितृसत्तात्मक सोच से भरल हमने के समाज बटे, जहाँ हमें महिला के दूसरे दर्जा के रूप में देखा जाला, महिला के उतना ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान या महत्वपूर्ण अवस्था में ना लिया जाला। घर की बात करल जाए या समाज की बात करल जाए, हमेशा पुरुष की ही प्राथमिकता रहल बाटे हमने के समाज में। ओमे एगो महिला के एज ए पंथ के रूप में पता लेवल हमने के समाज खातिर उतना सहज नहीं है। जौन चीज हमहू खुद महसूस करी कि पहले ऐसा हमरा सुने के मिलल कि
महिला आइल बटे उपाध्यक्ष में न्यायिक समिति में पंचायती करेला महिला से कथी हुई जी। यहाँ क्षमता ऊपर अपने लगन के महिला के क्षमता ऊपर प्रश्न जो उठावे समाज जी जी, लेकिन फिर भी हमने के नेपाल के संविधान के रूल्स एंड रेगुलेशन अनुसार, नीति नियम अनुसार हमने के न्यायिक समिति व्यवस्थापन करनी, न्यायिक समिति सभी पालिका में गठन करनी, ओकरा बाद में मेल मिलाप केंद्र हरेक वड़ा में गठन करनी, मेल मिलापकर्ता लोग के तालीम देनी, ओकरा बाद में केस के ले जाके मुद्दा सब के ले जाके हमने मेल मिलाप केंद्र में पठनी, रिफर करनी, ओकरा वजह से जब बेनिफिट आई वो से वास्तव में लास्ट में जाके हमने की जनता लोग भी विषय में माने माने के परंतु लोग ना महिला में भी क्षमता हो सकता, महिला भी चाहिए तो कुछ कर सकी कह के उन लोग के जन भ्रम रहे भ्रम कहीं ना कहीं कम भइल बटे हमरा महसूस है जी। जगह जो होल में 753 स्थानीय तह में देखल जाए तो जितना भी उप प्रमुख चाहे माने हमने के कहल ना जाए उपाध्यक्ष जी लोग बाटे, चाहे उप मेयर जी लोग जो न्यायिक समिति के संयोजक बाटे, वो लोग के क्षमता ऊपर जो प्रश्न उठत रहे वो अनुसार से ना बल्कि अपने लगन काम करके देखनी कि हाँ हमनियों में क्षमता बाटे न्यायिक समिति न्याय के काम संपादन करे के खातिर एकदम। अब जैसे कि देखल जाओ जोन अपने लगन के न्याय संपादन के कार्यविधि बाटे स्थानीय सरकार संचालन एन बाटे, ओकरा मुताबिक अपने के पालिका के न्यायिक समिति के काम सब संपादन भइल बड़ा जी बाटे जी। हमने के जैसे कि हर एक न्यायिक समिति के अवधारणा कथी बाटे कि मैक्सिमम मुद्दा हमने के मेल मिलाप केंद्र में पठा के मेल मिलाप कर्ता द्वारा ही समाधान करेंगे ताकि बिहान के दिन में फिर से उस समस्या उजागर ना हो। अब थोड़ा समस्या के बात कहनी अपने के इस 4.5 वर्ष के दौरान में एगो न्याय समिति के उपाध्यक्ष के ना न्यायिक समिति के संयोजक के हिसाब से अपने के पास कैसन कैसन किस्म के समस्या कैसन चुनौती के सामना करे के पड़ल, कैसन चुनौती आयल आ ओकरा के कैसे अपने सामना कैनी? नागरिकता के महिला नागरिकता के बात भी हमने करने आयल जना में अब अठदलिया जेकर गार्जियन के अठदलिया के नागरिकता बटे ऊपर बाल बच्चा के स्वतः ना हमनी के नियम कानून में ही नहीं है, जेकरा से वो हमनी के वहाँ कुछ करे वाला अवस्था ना रहा। लेकिन जौन महिला ऑलरेडी शादीशुदा बाटे ऊपर हस्बैंड का सपोर्ट नहीं करत, ओकर नागरिकता नहीं बना दे, तो बाल बच्चा के जन्मदाता नहीं बना दे, वैसन का कईन गो केस हम अपना से खुद जाके हैंडलिंग करके वैसन का महिला लोग के उचित व्यवस्थापन हमने पहले बनी सन। वैसे ही हमने के जबरदस्ती करने के मुद्दा सब भी बाटे, जेकरा में स्ट्रांगली हम जाके वहाँ जो भी महिला लोग वैसन का पीड़ित भइल बाटे महिला लोग के सहानुभूति के खातिर वो लोग के न्याय मिलो कह के हमने के एसपी कार्यालय, सरकारी कार्यालय, न्यायाधीश लोग से भी उचित बातचीत करके अगाडि बढ़ेले बने सन। ऐसे का विभिन्न किस्म के घटना जेकर हमने व्यवस्थापन कैले बने सन। दूसरी बात कथी कि कुछ महिला जौन महिला वहाँ पीड़ित बाटे बारम्बार ओकरा के अपन घर परिवार के पुरुष लोग से महिला लोग से टॉर्चर मारपीट के जहाँ अवस्था बाटे उस चीज में भी हमने के संबंधित जे भी व्यक्ति लोग बाटे व्यक्ति लोग के चाहे एक दिन सुनवा के होके डरवा के होके धमका के होके चाहे समझा बुझा के होके जे जहाँ मतलब दोनों तरीका से वहाँ मैंने काम कैला से वहाँ समस्या के समाधान हो जाए उस तरीका से हमने के समाधान करे के कोशिश कैले बने। एमे हमने के पुलिस प्रशासन की भी बहुत बड़ा सहयोग रहल। पुलिस प्रशासन हमेशा हमरा के सहयोग मिलन, चाहे वो संबंधित व्यक्ति के कार्यालय सिखावे से लेके चाहे वो समझाए बुझाए से लेके चाहे अन्य कोनो भी काम में पुलिस प्रशासन के हमने के बहुत ही अच्छा से सहयोग कैलन हमरा अपना नजर से। सारा समस्या के समाधान हमने के पालिका के जनप्रतिनिधि लगायत वहाँ के कर्मचारी लोग, वहाँ के पुलिस प्रशासन लोग, सब लोग मिल के हमने के सोल्व करने का ज्यादातर केस हमने के गाँव में सोल्व करे वाला न्यायिक समिति नहीं सोल्व करे वाला मेल मिलाप केंद्र में सोल्व करे, यानी कि एगो अबल न्यायिक समिति के रूप में अपने लगन अपना जनता के न्याय देनी। जी हाँ, हमरा कथी महसूस भेल कि पटना जिला में ही पटना जिला के न्यायिक समिति कुछ हटके बाटे जहाँ के नियम कानून के संगत अनुसार हमने के काम करे में सफल बनी सन। कोनो भी पालिका में सब पालिका का अपन अपन अवस्था बाटे। मैक्सिमम पालिका में हमने के मेल मिलाप केंद्र गठन नहीं के मेल मिलाप कर्ता लोग नहीं के जहाँ बाटे भी वहाँ एक्टिव नहीं के, लेकिन हमने के व्यवस्था ना रहल। हमने के हमेशा एक्टिव कोई निशन एक चले निशन अभी भी हमने के एक्टिव बाटे, लेकिन मुद्दा के चाप डायरेक्टली कम भेला के चलते कि न्यायिक समिति के क्षेत्राधिकार में एकदम छोटा छोटा मुद्दा बाटे। वो छोटा छोटा मुद्दा प्राय जैसे हमने के न्यायिक समिति तक ना आवेला अवस्था बाटे। गाँव घर से बाहर तना ज्यादा होला तबे जाके न्यायिक समिति में आवेला लोग।
लेकिन जौन भी अब अपने लगन के क्षेत्राधिकार भीतर के काम बाटे उ एकदम जनता के जौना ढंग से जनता संतुष्ट भइल वो अनुसार से अपने न्याय दे वाला काम कैनी। जी जी एकदम। अब जैसे कि एक और बात आ रहा बाटे कथी कि अपने के पालिका वहाँ से पर्यटकीय स्थल के विकास होता तो बहुत सारा हमनी के राजस्व भी आई और वहाँ के पर्यटक विकास के खातिर अभी तक अपने लगन के प्रयास कर हमनी के ओकरा से रहते जैसे कि हमनी के पालिका में विभिन्न ऐसा मठ मंदिर बाटे जैसे कि दुधेश्वर भाता धाम उसे हमनी के भुमरी माई उसे हमनी के गादी माई गुजर बाबा ये सारा चीज वहाँ के पुराना जन मठ मंदिर बाटे संरक्षण करे के जिम्मेदारी दायित्व का व्यवस्थापन जब करे के बात बाटे हमनी कोई नहीं सन। दूसरा बात कथी के ओकरा के प्रदेश से भी लॉबी करके वहाँ बजट हमने की जावे के सक्षम बनी सन ओकरा हमनी के बड़ा बढ़िया तरीका से मैनेजमेंट भी कोई नहीं सन। दूसरा बात कथी की है वर्षा वन्य जंतु आरक्षण केंद्र के भीतर धाताधाम भइला के वजह से केंद्रीय कार्यालय से लॉबी करे के जौन बात रहल उ लॉबी में भी हमने के समिति के मार्फत विभिन्न किस्म के वहाँ सूचना प्रवाह करनी सन वहाँ विभिन्न किस्म के काम भी करनी सन। पालिका ओकरा मैनेजमेंट करे व्यवस्थापन करे हमेशा तत्पर रहल आगे भी बाटे ऐसा का सब चीज से अगर हमने के बढ़िया तरीका से व्यवस्थापन कर सकते बिहार के में पर्सा जिला के ही पर्यटकीय क्षेत्र में नंबर 1 पर्यटन सुगुल गाँव पालिका रही है और पर्सा जिला के ही पहचान कायम हुई कह हमारा ऐसा महसूस होला। हमनी की तरफ से पूर्ण रूप से प्रतिबद्धता भी बाटे और कोशिश भी बाटे की हमनी की तरह के अच्छा तरीका से मैनेजमेंट करी ताकि बिहार के जिम्मे पालिका के इनकम के स्रोत भी बने हमनी के यहाँ के जनता के इनकम के स्रोत बढ़े आ यहाँ के जनता लोग सुखी होते। जी कार्यक्रम जन आवाज के अंत में बानी सन जैसे कि अभी के आर्थिक वर्ष 2078-79 में अपने के पालिका में चाहे अपने के अपना प्राथमिकता में जैसे शिक्षा स्वास्थ्य कृषि रोजगारी में का प्राथमिकता रहल बाटे? हम तो हमेशा शिक्षा की ही प्राथमिकता में रखले बनी जी ओकरा बाद में स्वास्थ्य कथी बटे कि जब तक ले आदमी शिक्षित ना है तब तक ले पालिका के पूर्ण रूप से विकास होके अवस्था नहीं है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम बाटे जन की कोनो भी चीज के अबल करे में महत्वपूर्ण स्थान महत्वपूर्ण भूमिका खेलना वही के लगी शिक्षा हमारे प्रायोरिटी में पहला रहा। दूसरा का हमने के कोरोना जैसा महामारी से लड़ता नहीं अभी भी अवस्था ऐसे बाटे दिन प्रतिदिन अभी 200 वेरिएंट की भी बात आवता तो स्वास्थ्य भी हमने के प्रायोरिटी में बाटे और सब चीज छोड़ के स्वास्थ्य और शिक्षा हमने के एकदम महत्वपूर्ण स्थान बाटे एमे हमने के जनता के पावे वाला हर एक सुविधा में ध्यान देने बनी सन उन्हीं के खातिर बजट भी कुछ आकस्मिक बजट के नियुक्त किया गया बाटे कि बिहार के दिन में अगर कोनो ऐसा इवेंट या कोनो ऐसा घटना महामारी आई तो हमने के व्यवस्थापन करे में भी सक्षम होगी कहते। जी कार्यक्रम जन आवाज में अपने इतना व्यस्तता के बावजूद भी अपन समय देनी एक अपने के बहुत बहुत धन्यवाद दें और जाते जाते रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के मार्फत का कहे के चाहे अपने? हम ये कहे चाहें कि वास्तव में राजनीति कहीं या समाज कहीं एकदम बृहद रूप के चीज बाटे जहाँ हमने के महिला लोग के राजनीति में भी अवहेलना कल गई बाटे पालिका में भी मैक्सिमम जगह पर देखा गया कि महिला लोग के अवहेलना कल बाटे जनप्रतिनिधि ही सही लेकिन फिर भी वहाँ भी अवहेलना कल गई बाटे समाज में भी हमने के महिला लोग के उतना अग्र स्थान महत्वपूर्ण स्थान में नहीं ले गई तो हमने के अपन अस्तित्व अपन पहचान बनावे के खातिर खुद से लड़े के पड़ी यूनिटी होकर लड़े के पड़ी। हर एक महिला एक दूसरे से टच में रह के हर एक महिला एक दूसरे पर विश्वास करके एक आदमी पर अगर कहीं कोनो किस्म की समस्या होता तो सभी महिला एकजुट होकर वहाँ लड़ल गई तो बिहार के दिन में राजनीतिक हो समाज हो शहर हो परिवार हो चाहे पालिका हो हर जगह महिला अपन अस्तित्व अपन मान सम्मान के रक्षा करे खातिर सबल हुई कह के जानकारी देते हुए संपूर्ण महिला लोग के एक बद्ध होके एकजुट होके महिला हिंसा विरुद्ध हमने आवाज उठावे के तरीका के आग्रह करे के चाहें। जी धन्यवाद कार्यक्रम के खातिर धन्यवाद। आदरणीय जनसमुदाय कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में हमने के पटेरवा सुगौली गांव पालिका के वर्तमान विकास की अवस्था और पालिका से प्राथमिकता में का रहल जनता के जौन जनभावना रहे वो जनभावना बमोजिम काम होके सकल कि ना एक विषय में हमने के बातचीत और छलफल कैनी सन। कार्यक्रम जन आवाज में आज हमने के पटेरवा सुगौली गांव पालिका के उप प्रमुख एवं न्यायिक समिति के संयोजक ममता महतो जी से बातचीत कैनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल अपने सुन के साथ देनी एक अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम।
गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। ए काका काहे मुंह दाब के बैठल बानी, का भइल बा? का कही ये बबी, देखो ना दांत के दर्द से परेशान बानी। तारा काकियो के सब दांत झड़ गइल बा, नया दांत लगावे के रहलो, साथे पोतिया के शादी की उम्र हो गइल, ओकरो दांत चपवावे के बा। कहाँ जाई समझे नइखे आवत। ए काका इतने बात ला काहे सोच में डूबल बाड़ो? चलो आजे सब के ले चलतानी शंकर लाल केडिया दांत अस्पताल बीरगंज परवानीपुर में। जी हाँ, दांत से खून आइल,